मध्य प्रदेश के सागर में 90% हिंदू हैं, फिर भी पलायन क्यों हो रहा है? और दुबई में मात्र 10% हिंदू हैं, वो सुरक्षित क्यों है? जानते हैं क्यों? क्योंकि जो पलायन किया जाता है ये खुराफात करके किया जाता है। भारत में खुराफात करना सामान्य बात है, आम बात है, और दुबई में खुराफात करना जघन्य अपराध है। पलायन करने के लिए सबसे पहला तरीका अपनाया जाता है, जो मांस नहीं खाते उन हिंदुओं के घर के सामने मांस फेंका जाता है। और भारत में किसी के घर के सामने मांस फेंक देना ये कोई गंभीर अपराध नहीं, बीनस में कोई अपराध नहीं है। दुबई में किसी के घर के सामने मांस फेंक देना जघन्य अपराध। पलायन का दूसरा क्या तरीका है? आते जाते लड़कियों से छेड़छाड़ करना, उनको गलत इशारे करना, भद्दे कमेंट करना, उनके सामने फूहड़ बातें करना, फूहड़ उनके सामने चुटकुले सुनाना, उनके साथ छेड़छाड़ करना। भारत में ये जघन्य अपराध नहीं है, लेकिन दुबई में ये जघन्य अपराध है। इसलिए वहां पे कोई हिंदू बेटी के साथ छेड़छाड़ नहीं करता, फप्तियां नहीं कसता, अश्लील इशारे नहीं करता। तीसरा तरीका क्या होता है? जमीनों पे कब्जा कर लेना। भारत में हिंदू जमीन पे कब्जा कर लेना कोई जघन्य अपराध नहीं है। इनफैक्ट ये क्रिमिनल ऑफेंस भी नहीं है, ये तो सिविल ऑफेंस माना जाता है। आप एक कोई दबंग दूसरे के घर पे कब्जा कर ले, जमीन पे कब्जा कर ले, आप थाने पे जाओ, बोले कि काम करो जी, हमारा काम ही नहीं, ये तो आप इसके लिए मुकदमा दायर करो। वहीं दूसरी तरफ दुबई में जमीन पे कब्जा कर लेना, जमीन पे थोड़ा सा भी आगे बढ़ा देना, ये जघन्य अपराध है। इसलिए दुबई में हिंदू सुरक्षित है जहां मात्र 10% है, और भारत में हिंदू असुरक्षित है जहां 80% है। दुबई में ऊपर से नीचे तक सब प्रशासनिक अमला सबके सब मुस्लिम हैं, फिर भी वहां हिंदू सुरक्षित हैं। और भारत में नीचे से ऊपर तक सबके सब हिंदू हैं, उसके बाद भी हिंदू असुरक्षित है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कानून घटिया है, हमारी पुलिस व्यवस्था घटिया है, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था घटिया है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। कानून का खौफ नहीं है, न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। इसलिए कभी यहाँ पलायन होता है, कभी वहां पलायन होता है, कभी कहीं पलायन होता है, कभी कहीं पलायन होता है।